हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन इफेक्ट ऑन टेम्परेचर मेजरमेंट। रेडिएशन इफेक्ट ऑन टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, ये रेडिएशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे, हीट एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ देखो क्या होता है। मान लो हमारे पास एक थर्मोमीटर है। ठीक है, ये थर्मोमीटर की टिप है और ये हमारा एक डक्ट या फिर पाइप बोलो, उसके अंदर हमने इसको प्लेस करा हुआ है। ठीक है, और हमारा यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ना फ्लूइड का टेम्परेचर हमारा TF है। ठीक है, देखो जो हमारा थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, है ना, और एक पॉइंट आकर हमारा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं, जब वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद ना वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा और ना ही वो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा थर्मोमीटर में। ठीक है, सो उसको हम लिखते हैं T ऐसा करके। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर टेम्परेचर। ठीक है, ना देखो जो हमारा फ्लूइड का टेम्परेचर है, अगर मैं आइडियल केस की बात करूं, आइडियल केस की बात करें तो हमारा जो फ्लूइड का टेम्परेचर होता है वही हमारा थर्मोमीटर की रीडिंग में जो टेम्परेचर है वो उसके बराबर होता है। ठीक है, अगर हम आइडियल केस की बात करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत एरर होते हैं, देखते हैं वो एरर क्या है। एक्चुअल में अगर ये हमारा थर्मोमीटर है, ठीक है, और ये हमारी डक्ट बोल लो, इसको पाइप बोल लो, और यहाँ से हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका टेम्परेचर TF है। ठीक है, नाउ अब की बार हमारा यहाँ पर जो हमने डक्ट या पाइप कंसिडर करा है उसका टेम्परेचर गिवन है वॉल टेम्परेचर। ठीक है, और थर्मोमीटर में क्या होगा, अब रीडिंग आएगी, है ना। सो ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर जैसे जैसे थर्मोमीटर का इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे हमारी रीडिंग चेंज होएगी, और मान लो एट इक्विलिब्रियम वो हमारा TH पे पहुँच गया। ठीक है, थर्मोमीटर टेम्परेचर। ठीक है, ना देखो जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं उस टाइम हम बोल रहे हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो रीच कर गया थर्मोमीटर में। ठीक है, अब आइडियल केस में हमने देखा था कि हमारा जो फ्लूइड का टेम्परेचर होता है वो हमारा थर्मोमीटर के टेम्परेचर के बराबर होता है, बट एक्चुअल केस में हमारा ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल केस में हमारा वॉल टेम्परेचर भी क्या करता है, कंसिडरेशन में आता है। ठीक है, वॉल की वजह से हमारा या तो हीट गेन होगा थर्मोमीटर में या फिर हीट लॉस होगा थर्मोमीटर से। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वॉल टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, सो यहाँ से निकल के आते हैं दो केसेस। पहला केस निकल के आता है जब हमारा वॉल टेम्परेचर इज़ लेस देन फ्लूइड टेम्परेचर। ठीक है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप या डक्ट में उसका टेम्परेचर कम है हमारे वॉल टेम्परेचर से। ठीक है ना, उस केस में क्या होगा कि अगर ये हमारा थर्मोमीटर है, ठीक है, यहाँ से हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है और ये हमारा TW है, और एट इक्विलिब्रियम हमारा थर्मोमीटर का टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ना ही वो इंक्रीज़ कर रहा है ना वो डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड टेम्परेचर। ठीक है ना, देखो अब होगा क्या, ऑब्वियसली बात है, जो थर्मोमीटर कुछ हमारा क्या करेगा, इस फ्लूइड टेम्परेचर की वजह से हीट गेन करेगा कन्वेक्शन के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं कन्वेक्शन के द्वारा जो हीट गेन हो रहा है, ठीक है, बिटवीन फ्लूइड टेम्परेचर या बिटवीन फ्लूइड कर लो एंड थर्मोमीटर। ठीक है, और जो हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, रेडिएशन अब की बार हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, बिटवीन थर्मोमीटर एंड वॉल। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखो जो हमारा वॉल का टेम्परेचर हमने फ्लूइड के टेम्परेचर से कम बोला है, तो जैसे जैसे मेरी रीडिंग बढ़ती रहेगी तो मैं लिख पाऊंगा कि हमारा जो फ्लूइड टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा होगा, फिर थर्मोमीटर का टेम्परेचर होगा, देन वॉल का टेम्परेचर होगा। ठीक है, सो इसका मतलब हमारा जो फ्लूइड है वो थर्मोमीटर को क्या करेगा, हीट गेन देगा, मतलब इन हीट एनर्जी देगा, वो भी कन्वेक्शन के द्वारा। तो हम इसको लिखेंगे H टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड माइनस, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर। ठीक है, और जो हमारा हीट लॉस होगा बिटवीन थर्मोमीटर एंड वॉल, क्योंकि हमारा थर्मोमीटर का टेम्परेचर ज़्यादा है वॉल से, तो उस टाइम हमारा हीट लॉस रेडिएशन की वजह से होगा। ठीक है, तो उस टाइम हम लिखेंगे सिग्मा एमिसिविटी ऑफ थर्मोमीटर टेम्परेचर ऑफ दी थर्मोमीटर टू दी पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ दी वॉल टू दी पावर 4। ठीक है ना, जितनी ये हीट गेन करेगा कन्वेक्शन से उतनी ही हीट ये लूज़ करेगा रेडिएशन से एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो एट इक्विलिब्रियम जब हमारा टेम्परेचर
इसके बराबर हो जाएगा थर्मोमीटर की। देखो थर्मोमीटर की रीडिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एक पॉइंट आएगा कि हमारा थर्मोमीटर का टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, वो ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम। हमारा जो हीट ट्रांसफर है ड्यू टू कन्वेक्शन बिटवीन फ्लूइड्स एंड थर्मोमीटर वो बराबर हो जाएगा हीट ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशन, जो कि लॉस है हमारा बिटवीन थर्मोमीटर एंड वॉल। सो देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम एच टी एफ माइनस थर्मोमीटर टेम्परेचर इज इक्वल टू सिग्मा एमिसिविटी ऑफ थर्मोमीटर टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द वॉल टू द पावर 4, ठीक है, इतना क्लियर है। और ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। देखो देयरफॉर जो टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड है उसको मैं लिख सकता हूँ टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर प्लस ठीक है, नाउ दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। देखो थर्मोमीटर जो मेजर करा है इसका मतलब वो टेम्परेचर कम है फ्लूइड के टेम्परेचर से, ठीक है। सो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है ना। सो इस वाले फैक्टर को हम बोलते हैं इस वाले फैक्टर को हम बोलते हैं रेडिएशन करेक्शन, ठीक है, रेडिएशन करेक्शन इज इक्वल टू ठीक है ना। ये तो था हमारा पहला केस। अब हम देखते हैं अपना सेकंड केस। जब अगर मान लो हमारा क्या है, जो फ्लूइड का टेम्परेचर है इट इज़ लेस देन वॉल टेम्परेचर, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, ये हमारा थर्मोमीटर है, यहाँ हमारा टेम्परेचर दी वॉल है और हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर TF है। नाउ जो हमारा थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग इंक्रीज होगी बिकॉज टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा। तो मान लो एट इक्विलिब्रियम हमारा थर्मोमीटर का टेम्परेचर TH है, ठीक है, दिस इज दी थर्मोमीटर टेम्परेचर। नाउ अब देखो होगा क्या, सिंस हमारा फ्लूइड का टेम्परेचर वॉल टेम्परेचर से कम है तो हमारा थर्मोमीटर का टेम्परेचर जो होगा वो भी वॉल टेम्परेचर से कम होगा, ठीक है। सो जो हमारा थर्मोमीटर का टेम्परेचर है विल बी लेस देन वॉल टेम्परेचर, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो होगा ये कि अब हमारा वॉल जो है वो रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र करेगा टू दी थर्मोमीटर, ठीक है। तो इस टाइम क्या होगा, हमारा जो हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू रेडिएशन है, ठीक है, इसकी बार गेन होगा, ठीक है, बिटवीन वॉल एंड थर्मोमीटर, ठीक है ना। जैसे ही हमारा ये थर्मोमीटर हीट गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर हमारा फ्लूइड टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो पहले वाले केस में हमारा जब वॉल टेम्परेचर वॉज लेस देन फ्लूइड टेम्परेचर तब हमारा थर्मोमीटर का टेम्परेचर वॉज ग्रेटर देन वॉल टेम्परेचर। बट जैसे ही हमारा वॉल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन फ्लूइड टेम्परेचर उस टाइम हमारा क्या होगा, हीट गेन होगी बाय थर्मोमीटर, हेंस थर्मोमीटर का टेम्परेचर हमारा फ्लूइड टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो रेडिएशन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होगा गेन बिटवीन वॉल एंड द थर्मोमीटर विल बी इक्वल टू सिग्मा एमिसिविटी ऑफ द थर्मोमीटर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द वॉल टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर टू द पावर 4, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो रेडिएशन से इसने हीट गेन करी, ठीक है, रेडिएशन से इसने गेन करा। अब ये क्या करेगा, लूज़ करेगा कन्वेक्शन से, ठीक है, कन्वेक्शन से क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा थर्मोमीटर का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन फ्लूइड टेम्परेचर, ठीक है। सो हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन, अब की बारी हमारा लॉस होगा बिटवीन फ्लूइड एंड थर्मोमीटर, ठीक है। और ये कितने के बराबर होगा, ये होगा हमारा H हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिटवीन फ्लूइड एंड थर्मोमीटर मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर माइनस टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। दिस इज द हीट लॉस बिटवीन फ्लूइड एंड द थर्मोमीटर। नाउ एट इक्विलिब्रियम ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। सो देयरफॉर H टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर माइनस टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू सिग्मा एमिसिविटी ऑफ द थर्मोमीटर टेम्परेचर ऑफ द वॉल टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर टू द पावर 4, ठीक है। ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब एट इक्विलिब्रियम हमारा जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर था वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ जो हमारा टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड होगा इट विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर माइनस सिग्मा, ठीक है, एमिसिविटी ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले केस में
हमारा जो थर्मोमीटर रीडिंग दे रहा था वो कम दे रहा था, ठीक है। थर्मोमीटर की जो रीडिंग थी इट वाज लेस। और इस वाले केस में जब हमारा वॉल टेम्परेचर ज़्यादा है, फ्लूइड टेम्परेचर है, उस टाइम हमारा थर्मोमीटर ज़्यादा रीडिंग दे रहा है। सो इसलिए ये वाला जो फैक्टर है ये हमारा करेक्शन फैक्टर है, ठीक है। सो देयरफॉर इसको हम बोलते हैं रेडिएशन करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं रेडिएशन करेक्शन फैक्टर, या इसको रेडिएशन करेक्शन बोल दो या रेडिएशन करेक्शन फैक्टर बोल दो, ठीक है। बात एक ये, देखो दोनों केसेस में अगर मैं इस वाले रेडिएशन करेक्शन फैक्टर को देखूं और इस वाले को देखूं तो हमारा बस इन दोनों में साइन चेंज हो रहा है ना, इन दोनों वैल्यूज़ में बस साइन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब रेडिएशन करेक्शन फैक्टर से हमें कुछ कंक्लूजन मिलते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन क्या क्या है? सबसे पहला कंक्लूजन ये है, अगर हमें अपना फ्लूइड का टेम्परेचर ऑलमोस्ट थर्मोमीटर का टेम्परेचर की रीडिंग के बराबर करना है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होगा H, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इज़ हाई तो हमारा ये क्या है, सूटेबल है, ठीक है। मतलब ये मतलब हमारा डिज़ायरेबल, हम चाहते हैं अगर हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारी H की वैल्यू मान लो इंक्रीज़ होगी तो ये रेडिएशन करेक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, पूरा डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तब हमारा फ्लूइड का टेम्परेचर विल बी ऑलमोस्ट विल बी इक्वल टू दी रीडिंग गिवन बाय द थर्मोमीटर, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, जो हमारा एमिसिविटी ऑफ द थर्मोमीटर है वो क्या हो, शुड बी लो, और ये क्या हमारा डिज़ायरेबल है। मतलब जो हम थर्मोमीटर का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी जो एमिसिविटी है शुड बी लो, ठीक है। मतलब वो हाईली रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, इसका मतलब रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी हाई, ठीक है। दिस इज डिज़ायरेबल, ठीक है। सो ये तीनों के तीनों कंक्लूजन हमारे बेसिकली क्या होते हैं, MCQs में पूछ लेते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेडिएशन इफेक्ट ऑन टेम्परेचर मेजरमेंट। अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक डक्ट बोल लो, एयर डक्ट है हमारे पास, ठीक है। और उस एयर डक्ट में हमने एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर रखा है, ठीक है ना। हमारा क्या कर रहा है, यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका टेम्परेचर TF है, ठीक है। और हमारा जो वॉल टेम्परेचर है वो हमको गिवन है 500 केल्विन, और जो हमारा थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग हमको मिल रखी है, टेम्परेचर थर्मोमीटर हमको रीडिंग मिली है 850 केल्विन, ठीक है। और जो हमारी एमिसिविटी है थर्मोमीटर की वो कितनी गिवन है हमको 0.6, ठीक है। सो क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट दी फ्लूइड टेम्परेचर, इसको हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। देखो इस केस में हमारा जो वॉल टेम्परेचर है वो क्या है, हमारा थर्मोमीटर के टेम्परेचर से कम है, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर हमारा जो फ्लूइड टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है, फिर हमारा थर्मोमीटर का टेम्परेचर, देन वॉल टेम्परेचर, ठीक है। सो इसका मतलब जो हमारा हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन होगा बिटवीन फ्लूइड एंड थर्मोमीटर, ये क्या होगा, हमारा गेन होगा, हमारा फ्लूइड से थर्मोमीटर में हीट ट्रांसफ़र होगा, तो मैं लिखूँगा H टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड माइनस टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर। और हमारा जो हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू रेडिएशन होगा वो क्या होगा, लॉस होगा बिटवीन थर्मोमीटर एंड वॉल, ठीक है। मतलब हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम थर्मोमीटर टू दी वॉल, मतलब हमारा थर्मोमीटर हीट को लॉस कर रहा है, ठीक है। सो इस टाइम होगा सिग्मा एमिसिविटी ऑफ थर्मोमीटर टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द वॉल टू द पावर 4, ठीक है। नाउ एट इक्विलिब्रियम दीज टू वैल्यूज़ विल बी इक्वल, ठीक है। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर प्लस सिग्मा एमिसिविटी ऑफ थर्मोमीटर डिवाइडेड बाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, फिर टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द वॉल टू द पावर 4, ठीक है ना। जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगा, सो देखो थर्मोमीटर का टेम्परेचर मेरे को कितना गिवन है 850 केल्विन, ठीक है, 850 प्लस नाउ सिग्मा इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। नाउ एमिसिविटी हमको गिवन है 0.6, थर्मोमीटर की एमिसिविटी हमको गिवन है, ठीक है। और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमको क्वेश्चन में गिवन है 60, ठीक है। मैंने ऊपर मेंशन नहीं करा है, बट द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज H, हमारा गिवन है 60 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। बिटवीन फ्लूइड एंड थर्मोमीटर हमको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट गिवन है, और टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर इज 850 टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द वॉल इज 500 टू द पावर 4, ठीक है। सो नाउ जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सो देयरफॉर हमारा टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड आ जाएगा 1111 केल्विन, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। सो दिस इज द न्यूमेरिकल
एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर से हम हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ेंगे।